नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। सबसे पहले गुजारिश, न्यूज 18 आप सबसे गुजारिश करता है कि आप घरों में रहे, बाहर नहीं निकले, लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही एक सबसे बेहतर तरीका है। अगर आप तक खबरें पहुंचाने की मजबूरी नहीं होती तो मैं और मेरी पूरी टीम भी इस वक्त घर पर होती। इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। और चलिए खबरों की ओर बढ़ते हैं और सबसे पहले कोरोना पर अब तक का अपडेट जान लेते हैं। जी हां, जो अपडेट है वो हम आपको बता रहे हैं। भारत में कोरोना के मरीजों की कुल संख्या 720 के पार चली गई है, लेकिन इसमें 45 मरीज भी ठीक हुए हैं। राहत की बात है, भारत में कोरोना से अब तक 17 मरीजों की मौत भी हुई है। बिहार का अपडेट भी जान लेते हैं। बिहार में कोरोना के कुल 7 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। 469 लोगों का सैंपल लिया गया था। इनमें से 415 का जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आया है। वहीं दूसरे जो बाकी बचे लोग हैं उनको रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। भारत में कोरोना पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसको देखते हुए पूरे देश में 21 दिन का लॉकडाउन किया गया। अब देश बस यही प्रार्थना कर रहा है कि 21 दिन में कोरोना हार जाए और जिंदगी पटरी पर लौट आए। एक भयानक महामारी के खिलाफ छिड़े युद्ध के इस मैदान में एक तरफ कोरोना और दूसरी तरफ दुनिया खड़ी है। सवाल ये नहीं कि दुनिया जीतेगी या नहीं, सवाल ये है इस युद्ध की क्या कीमत दुनिया को चुकानी होगी। चीन, स्पेन, ईरान, इटली और अमेरिका में अब तक हजारों लोग मर चुके हैं और लाखों कोरोना से लड़ रहे हैं। पूरी दुनिया की निगाहें अब भारत की तरफ हैं, क्योंकि अब भारत ही इस युद्ध का रुख बदल सकता है। 24 मार्च की रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिन के लॉकडाउन के ऐलान के साथ ही कोरोना के खिलाफ युद्ध का शंखनाद कर दिया था। कोरोना को हराने के लिए सरकार ने खजाना भी खोल दिया है। सरकार ने 1,70,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिलाओं के खाते में राशि, मुफ्त गैस सिलेंडर, किसानों को आर्थिक मदद, कर्मचारियों के ईपीएफ में मदद जैसी कई घोषणाएं की। इसके अलावा पीएम मोदी ने राज्यों से ग्राउंड फीडबैक लेने के लिए कैबिनेट मंत्रियों को अलग अलग राज्यों का प्रभारी बनाया। इन मंत्रियों को हर जिले के डीएम और अधिकारियों से रोज बात करनी है और ये सुनिश्चित करना है कि गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस का पालन करने में कोई दिक्कत ना आए और आवश्यक सामानों की कमी ना हो। साथ ही मंत्रियों को पीएमओ को अपडेट देना है कि राज्य और जिले में बाहर से कितने लोग आए, कितने कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए और कितने लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। दुनिया भर के विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग कारगर कदम है। लॉकडाउन के जरिए यही कोशिश की जा रही है। एक बार संक्रमण की चेन टूट गई तो हालात काबू में होंगे। इस बीच भारत समेत दुनिया के कई मुल्क वैक्सीन और कारगर दवा पर काम कर रहे हैं, लेकिन वैक्सीन के इजाद में अभी लंबा वक्त लग सकता है। ऐसे में अभी साफ सफाई, हैंड वॉश और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे कदम कोरोना को रोक सकते हैं। देश इसे लेकर काफी गंभीर भी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे सूबे ने भी कई बड़े कदम उठाए हैं। इस बीच एक राहत की खबर भी सामने आई। चीन में महामारी को लेकर सटीक भविष्यवाणी करने वाले नोबेल विजेता ने दावा किया कि कोरोना वायरस अब आखिरी चरण में है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के बायोफिजिसिस्ट और नोबेल पुरस्कार विजेता माइकल लेविट ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग ने दुनिया को एक बूस्टर शॉट दिया है। पूरी दुनिया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रही है, जो इस महामारी से लड़ने के लिए जरूरी था। इसीलिए कोरोना वायरस का कहर अब जल्द खत्म हो जाएगा। उधर WHO समेत पूरी दुनिया कोरोना के खिलाफ भारत के उठाए कदम की तारीफ कर रही है। दुनिया को उम्मीद है कि अगर भारत ने कोरोना को हरा दिया तो इस महामारी को घुटने टेकने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और कोरोना महामारी के प्रकोप के बीच G20 देशों की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विश्व के 90% कोरोना के मामले G20 देशों में है। मरने वालों में ज्यादातर लोग भी इन्हीं देशों के हैं। प्रधानमंत्री ने देशों के बीच रिसर्च को साझा करने पर जोर दिया और कहा, ग्लोबलाइजेशन सिर्फ आर्थिक और वित्तीय मामलों पर ही केंद्रित न हो, बल्कि ये मानवता पर केंद्रित होना चाहिए।
कोरोना संकट की वजह से परेशान हो रहे लोगों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने 1.70 लाख करोड़ की सरकारी मदद का ऐलान किया। इस राहत पैकेज में गरीबों के लिए रोजाना के खाने पीने के साथ साथ कोरोना वॉरियर्स के लिए 50 लाख का लाइफ इंश्योरेंस भी है। लॉकडाउन की सारी टेंशन खत्म हो गई। रोजी रोटी की सारी परेशानी दूर हो गई। राशन, गैस और पैसे का सरकारी इंतजाम। लॉकडाउन में लोगों को रोजी रोटी की टेंशन न हो, केंद्र सरकार ने इसका पूरा इंतजाम कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गरीब लोगों की मदद के लिए 1.70 लाख करोड़ की सरकारी मदद का ऐलान किया है। The package that we come up with will benefit those migrant workers, those poor, those urban and rural poor and the women. And this Prime Minister Garib Kalyan scheme that we want to come out with is expected to meet a total of 1,70,000 crores. केंद्र सरकार की ओर से गरीब और किसानों के लिए जिस राहत पैकेज का ऐलान किया गया है, उसके मुताबिक मनरेगा में 5 करोड़ मजदूरों को 182 की जगह 202 रुपए मजदूरी मिलेगी। अप्रैल के पहले हफ्ते में किसानों को सम्मान निधि के 2,000 रुपए मिलेंगे। बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं को 3 महीने तक 1,000 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। अन्न योजना में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल या गेहूं अतिरिक्त मिलेगा। आशा कार्यकर्ता समेत सभी कोरोना वॉरियर्स को 50 लाख का बीमा मिलेगा। 20 करोड़ महिला जनधन खाता धारकों को 3 महीने तक 500 रुपए मिलेंगे। दीनदयाल जीविका योजना में अब 20 लाख का जमानत प्री लोन ले सकते हैं। उज्ज्वला योजना में 8 करोड़ बीपीएल परिवारों को 3 महीने तक फ्री सिलेंडर मिलेगा। कर्मचारी अपने पीएफ अकाउंट से या 3 महीने की सैलरी से 75% एडवांस ले सकेंगे। 100 से कम कर्मचारी वाली कंपनी में अगले 3 महीने तक 12 + 12% ईपीएफ में सरकार योगदान देगी। आयकर रिटर्न दाखिल करने और जीएसटी रिटर्न भरने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ाई गई। इसके अलावा भी केंद्र सरकार ने लोगों की मदद के लिए बहुत कुछ किया है। वृद्ध भी आते हैं, विधवा भी आती हैं और दिव्यांग भी आते हैं। इनको इस कठिन समय में दिक्कत ना हो तो 1,000 रुपया एडिशनल, यानी कि अतिरिक्त 1,000 रुपया इनको मिलेगा अगले 3 महीने में। 2 किश्तों में उपलब्ध होगा और लगभग 3 करोड़ वृद्ध, विधवा और दिव्यांग इनको इसका लाभ मिलेगा। कोरोना संकट की वजह से देश और आपकी आर्थिक सेहत खराब न हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अब बारी आपकी है कि लॉकडाउन में घर से बाहर न निकलें और कोरोना संकट से देश को बचाने में अपनी जिम्मेदारी निभाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पूरा विश्व कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जद्दोजहद कर रहा है और ऐसे में दरभंगा के पडरी गांव के मुखिया और सरपंच ऑटो से घूम घूम कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हो जाए संवेदनशील परिस्थितियां सामने है और ऐसी स्थिति में आपका जमावड़ा ठीक नहीं लगेगा। जी हाँ, ये अपील है कोरोना वायरस से बचने की, ये अपील है कोरोना वायरस से गांव के लोगों को बचाने की, और ये अपील है अपने से पहले अपनों को बचाने की। अभिभावकों से मेरा अनुरोध होगा कि वो अपने बच्चों को हिदायत करें। कोरोना वायरस के चलते आज पूरी दुनिया में लोग खौफ के साए में जी रहे हैं।
भारत में इस जानलेवा वायरस के कारण 21 दिनों का लॉकडाउन किया गया है और आम जिंदगी घरों में कैद है। सरकार की तरफ से कोरोना से बचाव की कवायद जारी है। ऐसे में दरभंगा के परड़ी गांव की तस्वीर एक नई मिसाल कायम कर रही है। दरअसल गांव के मुखिया धीरेन्द्र प्रसाद ठाकुर खुद गांव को कोरोना वायरस से बचाने की कवायद में जुट गए हैं। मुखिया और सरपंच साहब अपने सेहत का चिंता छोड़ पूरे पंचायत में ऑटो से जाकर गली गली लाउड स्पीकर से पूरे पंचायत के जनता को सजग कर रहे हैं और घर में रहने की अपील कर रहे हैं। आप युवकों से निवेदन होगा कि आपका मुखिया, आपका सरपंच एक टेम्पू पर बैठ करके आपके दरवाजे आकर निवेदन करता है, आप गंभीरता को समझिए, आप चेतिए, आप सचेत होइए। प्रशासनिक पदाधिकारी कल आपके साथ कोई अगर बर्ताव करेंगे, इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। कोरोना वायरस से बचने का एक ही तरीका है सोशल डिस्टेंसिंग, जिससे आप खुद और अपनों का जान बचा सकते हैं। परड़ी गांव के मुखिया इस बात को अमल में लाकर अपने गांव को कोरोना से बचाने की कवायद में जुट गए हैं। जरूरत है गांव के लोग अपने जनप्रतिनिधि की बात मानकर घर में रहे और इस जानलेवा वायरस से खुद को बचाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। कल आपके साथ कोई अगर बर्ताव करेंगे, इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। कोरोना को लेकर लोगों को राहत देने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री राहत कोष से 100 करोड़ रुपए जारी किया है। इससे गरीबों और मजदूरों की मदद की जाएगी। कोरोना से लड़ने के लिए राहत केंद्र बनाया जाएगा। कोरोना के भंवर में बिहार भी फंसा हुआ है। इस कठिन स्थिति में राज्य के लोगों की मदद के लिए नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री राहत कोष से 100 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इस राशि से लॉकडाउन के दौरान फंसे मजदूर, रिक्शा चालक, ठेला वेंडर और गरीबों के लिए राहत केंद्र बनाया जाएगा। वहां उनके लिए आवास और खाने की व्यवस्था की जाएगी। इस राहत केंद्र पर कोरोना से बचाव की जरूरी सभी दवाइयों और उपकरण सहित सारी सुविधाएं होंगी। सब लोग मुस्तैद हैं। मैं अपने सभी स्वास्थ्य कर्मियों को, चिकित्सकों को और पूरी मैनेजमेंट में लगे हुए वरिष्ठ अधिकारियों को, प्रधान सचिव सहित सबको हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि इस संकट के समय में गांव में जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, वहां से लेके पटना मुख्यालय तक का स्वास्थ्य कर्मी आज दिन रात कठिन परिश्रम कर रहा है और परिश्रम करके कैसे मानव की सेवा की जा सके, कैसे इस विश्वव्यापी समस्या से जूझा जा सके, उसके लिए संघर्ष कर रहा है। और निश्चित रूप से जो परिश्रम हमारे स्वास्थ्य कर्मी, चिकित्सक कर रहे हैं, मुझे भरोसा है कि कोरोना हारेगा, बिहार और भारत जीतेगा। 100 करोड़ की इस राशि से बिहार सरकार उन बिहारियों की भी मदद करेगी जो लॉकडाउन की वजह से किसी दूसरे राज्य या रास्ते में कहीं फंसे हुए हैं। सरकार रेजिडेंट कमिश्नर के जरिए संबंधित राज्य प्रशासन से बात कर वहीं पर उनके रहने और आवास की व्यवस्था करवाएगी। मतलब कोरोना की लड़ाई को लड़ने के लिए बिहार सरकार ने कमर कस ली है, जो जरूरी है, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा मदद की दरकार उन्हें है जिनके पास रहने को घर नहीं है या वो कहीं पर फंसे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर अहम जानकारी भी दी है। बिहार के निवासी बिहार के किसी शहर में या बिहार के बाहर जहां भी फंसे हो, वहीं पर उनको मदद दी जाएगी। उनके खाने पीने और आवासन की व्यवस्था सरकार करेगी। लॉकडाउन में फंसे लोगों को राहत पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 100 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। इधर बेगूसराय में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। महिला की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम और प्रशासन ने महिला के परिजनों को अपनी निगरानी में लिया है। सभी को जांच के लिए आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि महिला 18 मार्च को दिल्ली से आई थी और उसके बाद 22 मार्च से उसे सांस फूलने की बीमारी हो गई। इसके बाद परिजनों ने उसे एक प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां बीती रात महिला की हालत गंभीर होने के बाद उसे सदर अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के मुताबिक महिला के लक्षण कोरोना वायरस संक्रमण से मिलते जुलते हैं, लेकिन जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि महिला की मौत किस वजह से हुई। फिलहाल घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। और
देखिए हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, यही तस्वीरें हैं। ये एक महिला जिसकी संदिग्ध हालत में मौत हुई है बेगूसराय की, और महिला के बारे में बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही ये दिल्ली से आई थी 18 मार्च को, और उसके बाद 22 मार्च को उनको सांस फूलने की बीमारी हुई। इसके बाद उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन देर रात उनकी तबीयत बिगड़ी, उनको सदर अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन वहां उनकी मौत हो गई। हालांकि डॉक्टर ये कह रहे हैं कि कोरोना वायरस के लक्षण जरूर है, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद, जांच के बाद पता चल पाएगा कि ये मौत आखिर कैसे हुई है। कोरोना को लेकर लॉकडाउन का मुजफ्फरपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में काफी असर देखने को मिल रहा है। आम से लेकर खास लोग बच्चों के साथ घरों में रह रहे हैं। न्यूज 18 सहयोगी प्रवीण ठाकुर ने मुशहरी के विदौलिया गांव का जायजा लिया। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री द्वारा देश भर में लॉकडाउन को लेकर अब गांव में भी सतर्कता बरती जा रही है। हम अभी मुशहरी इलाके में हैं, जो मुजफ्फरपुर जिला का ये विदौलिया गांव है, और यहाँ आप देखिए गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। हम लोग के आने के बाद इक्के दुक्के लोग जरूर अपने घरों के बाहर आए हैं, लेकिन अधिकांश लोग अभी भी घरों में हैं, अपने बच्चों के साथ हैं, बीमारी के चपेट में ना आए। क्या आप लोग कर रहे हैं? घरों में रह रहे हैं? घरों में रह रहे हैं, बाले बच्चे अलग अलग 2 मीटर 1 मीटर अलग हट का सब लोग अपना बाल बच्चा के लेकर के अपना घर में है हम लोग से। कैसे जानकारी मिली है? जानकारी मिली है जो ऐलान होता है, और कुछ घर सब लोग प्रशासन लोग बोल रहा है, तो जो खौफ है वो गांव में है, लेकिन लोग सावधानी बरत रहे हैं। ये बड़ी बात है कि गांव के लोग जागरूकता बरत रहे हैं। छोटे बच्चे को लेकर भी जो जैसे बन पड़ रहा है, यदि मास्क नहीं है तो कपड़ों के सहारे ढककर लोग घर में रह रहे हैं। आप लोग? जी घर में रह रहे हैं। अच्छा, पता है कोरोना को लेकर? जी। कैसे जानकारी मिली है? ये जानकारी न्यूज के द्वारा सब तरह मालूम है। तो ये समाचार माध्यम के जरिए गांव में जागरूकता फैली है, और मुजफ्फरपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कोरोना को लेकर बचाव में इस लॉकडाउन में घरों में हैं। आम लोग पूरी तरह इसको पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज 18 मुजफ्फरपुर। लॉकडाउन जो है लोगों को कोरोना से बचाने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे दिहाड़ी मजदूर हैं जो अभी भी पटना के गांधी मैदान के फुटपाथ पर रहने को मजबूर हैं। ये ना तो इनकी सेहत के लिए और ना ही बाकी लोगों की सेहत के लिए ठीक है। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित कुमार सिंह। पटना के फ्रेजर रोड की एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, जो फुटपाथ पे कुछ लोग रह रहे हैं, सो रहे हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे भी हैं इनके साथ, परिवार वाले भी हैं, और ये लोग दिहाड़ी मजदूर हैं जो पटना के सटे या फिर बिहार के दूर दराज इलाकों के लोग हैं, जो दिन भर मजदूरी करते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कोई काम नहीं मिल रहा है। ऐसे में ये बाहर भी नहीं जा पा रहे हैं, गाड़ियां नहीं चल रही हैं, तो ये लोग फुटपाथ पर रहने को मजबूर हैं। ये तस्वीरें इसलिए भी दिखाना ज़रूरी है कि जिला प्रशासन देखे कि किस तरीके से जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये किस तरीके से फुटपाथ पर रहने को मजबूर हैं। जो ये लोग हैं जो बहुत परेशानी में हैं, या फिर कह दें कि फुटपाथ पर शहर के बीचों बीच रहने को मजबूर हैं, तो इन लोगों के लिए जिला प्रशासन को आगे आना चाहिए। इन लोगों की एक समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। अगर बाहर नहीं भेजे तो कम से कम कोई ऐसी व्यवस्था पटना में रखे ताकि ये लोग घरों के अंदर रहें। जो बीच शहर में और सड़क के किनारे आप फुटपाथ पर रहने को मजबूर है, ये बेहद खतरनाक है, न सिर्फ इनके लिए बल्कि हमारे और आपके लिए भी खतरनाक है। कैमरा पर्सन सुबोध कुमार के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज 18 पटना। गुमला में लॉकडाउन के दौरान बिना काम सड़क पर निकलने वालों पर प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। डीटीओ ने चौक चौराहों पर ऐसे कई लोगों को रोका और उन पर जुर्माना भी लगाया, साथ ही उनसे घर पर रहने की अपील भी की है। देख रहे हैं कि गुमला जिला प्रशासन काफ़ी सख्त हो चुका है, और प्रशासन की ओर से लोगों को समझाने के बाद जिस तरह से लोग नहीं मान रहे हैं, लोग निकल रहे हैं, जबरन गाड़ियों को लेकर निकल रहे हैं, जबरन बिना मतलब का घूम रहे हैं, तो ऐसे में प्रशासन की ओर से दूसरा तरीका भी अपनाया गया है। प्रशासन की ओर से डीटीओ जैसी पदाधिकारी खुद सड़क पर उतर गई हैं और ये लगातार वाहनों की जाँच कर रही है। इनका पर्पस ये नहीं है कि लोगों से कहीं ना कहीं जुर्माना तसला जाए, बल्कि लोगों को इस बात को लेकर अवेयर करना है कि बेवजह के आप ना निकले, तो लोग कहीं ना कहीं भय भी हो कि अगर हम गाड़ी लेकर निकलते हैं तो मेरे साथ जुर्माना भी लिया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं परिवहन पदाधिकारी के बाहर निकलने से लोगों में खौफ बन रहा है, लोग सड़कों पर नहीं निकल रहे हैं। तो ये भी एक तरीका है कि लोगों को सड़कों से हटाया जाए, लोगों को भीड़ भाड़ से हटाया जाए। तो निश्चित रूप से प्रशासन की ये पहल काफी सराहनीय है। न्यूज 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार।
और न्यूज 18 आपसे लगातार गुजारिश कर रहा है कि आप घर में रहें, बाहर नहीं निकले, लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही सबसे कारगर तरीका है। अगर आप तक खबरें पहुंचाने की मजबूरी नहीं होती तो मैं और मेरी पूरी टीम भी इस वक्त घर में होती। इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।